तो फिर यादव नाम ले क्यों वीडियो बनाते हो? फिर बोलो ना कि बहुजन ने बहुजन का शोषण किया। सब बीजेपी आरएसएस में चले गए क्यों? एमपी बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए। तब बाबा साहब को सर के बल किसने खड़ा किया? ये क्या मैंने किया? मैं तो बाबा साहब पढ़ के जो कह रहे थे वही बता रहा हूँ कि तुम लोग सब बाबा साहब जो होते हैं ना, तो डंडा लगे पीटते हैं सबको। जो सामाजिक हायरार्की है, हम गाँव के ठेले हुए बाहर लोग हैं, इसलिए बाबा साहब ने पृथक बस्तियों की मांग की थी 1942 में। और फिर जब स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा, मिनी संविधान, उसमें भी कहा कि सरकार का काम है कि अछूतों को एक जगह अलग बसाया जाए, क्योंकि हर गांव में एक माइनॉरिटी है, इसलिए जो भी आता है उसको पीट देता है ना। वो अपनी मजदूरी मांगता है तो उसको विद्रोह समझा जाता है, उसका सामाजिक बहिष्कार होता है, दुकानदार सामान देना बंद कर देता है, मालिक मजदूरी कर देना बंद कर देता है, तो उस पर असहनीय पीड़ा है। ये बाबा साहब बोल रहे थे। यूपी में मान लो कोई यादव ही है और वो एट्रोसिटी कर दिया दलित पे, तो फिर क्यों कहते हो कि यादव है? कहते हैं ना बहुजन ने बहुजन पे एट्रोसिटी किया। क्या प्रोफेसर रतनलाल भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम और वो तमाम बहुजन पुरखे उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, या ज़्यादा बड़े हो गए, या ज़्यादा ज्ञानवान हो गए हैं? प्रोफेसर रतनलाल ने 25 तारीख को एक भाषण दिया था गांधी पीस फाउंडेशन IITO दिल्ली पर, और उन्होंने कहा था कि बहुजन शब्द जो है वो राजनीतिक शब्द है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि ये तो बुद्ध के ज़माने से चला आ रहा है बहुजन शब्द, और बहुजन शब्द को डॉक्टर रतनलाल जो वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। जैसा आपने सुना इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्या प्रोफेसर रतनलाल बुद्ध, अम्बेडकर और कांशीराम से ज़्यादा ज्ञानवान हैं, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि बुद्ध से लेकर के और अम्बेडकर तक बहुजन शब्द का इस्तेमाल जो वो हुआ है, क्यों हुआ है, किस क्रम में हुआ है, कैसे कैसे और कहाँ हुआ है। सर, लोग बड़ी आपकी कह रहे हैं कि रतनलाल जो है वो बाबा साहब से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, बुद्ध से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, बहुजन शब्द को लेकर के इस प्रकार की टिप्पणी आपने कर दी। आपने भाषण मेरा पूरा सुना? हाँ, पूरा सुना। मैंने बाबा साहब को एक कोट किया है, और बाबा साहब को उनको पहले मेमोरेंडम, साउथ बोरो जो कमीशन आया था उसको दिया गया मेमोरेंडम, साइमन कमीशन में दिया गया मेमोरेंडम, स्टेट एंड माइनॉरिटी में मेमोरेंडम, संविधान सभा में मेमोरेंडम, इसी को कोट किया है ना। तो मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मैं किसी बड़ा, मैं छात्र को होने के नाते मैं पढ़ता हूँ। अब सवाल है, मैंने कहा कि जो आजकल बहुजन चल रहा है ये राजनीतिक टर्मोलॉजी है और एक भ्रामक है। ये मैंने कहा है जरूर, ये प्लांटेड वर्ड है, और इसको बुद्धा इसी से तो लोगों को दिक्कत है। आप कह रहे प्लांटेड है, लोग कह रहे हैं 2500 साल पहले बुद्ध ने जो है उसको प्रचलन में ले आए हैं। एकदम लाए हैं। तो उन्होंने किस सेंस में लाया है, किस टर्म में लाया है, ये जानना पड़ेगा ना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक दार्शनिक शब्दावली है ना, कि मैं बुद्ध बोले थे कि बहुजनों इकट्ठा हो जाओ और तुमको हुक्मरान बन जाना है ना, देश को एकदम कब्जा कर लेना है, ब्राह्मण को पीट के भगा देना है, ये बोला था। बुद्ध का जो बहुजन हिताय जितना मैं समझ पाया हूँ, यानी बहुत सारे लोगों का हित और बहुत सारे लोगों का सुख, और उसमें कोई जाति नहीं थी, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी जो एक लाइन में वो था नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं, बहुत मतलब ज़्यादातर लोगों का भला हो, यही है ना। उसमें ब्राह्मण का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुजन हिताय बहुजन, इसलिए कहते हैं ना कि बिना पढ़े लिखे इन अम्बेडकरवादियों ने बुद्ध को भी सिर के बल खड़ा कर दिया और अम्बेडकर को भी सिर के बल खड़ा कर दिया है। और मैं साबित करूंगा। मैं बाबा साहब की पूरी राइटिंग पढ़ी है, 17 वॉल्यूम है, 17 का 3 खंड है, फिर 14 का या 10 का 2-2 खंड है, पूरी पढ़ी है वॉल्यूम। पॉलिटिकल टर्मोलॉजी में उन्होंने बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया है कहीं? क्या कहा है कि हम बहुजन हैं? उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय टर्मोलॉजी बुद्धा से लिया है, उसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने बुद्धिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन भी किया, तब ना नवयाना हो गया। बाबा साहब की पूरी जिंदगी ये साबित करने में लग गई कि SC शेड्यूल कास्ट, ST भी नहीं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियां, उसके पहले अछूत, जैसे मुसलमान माइनॉरिटी हैं, और पहले माइनॉरिटी का आधार क्या होता था? पॉपुलेशन और धर्म। तो धर्म के आधार पर मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, और पॉपुलेशन के आधार पर एंग्लो इंडियंस, ईसाई, ये सब माइनॉरिटी हो गया। तो बाबा साहब ने इस परिभाषा को बदला कि सिर्फ आबादी और धर्म के हिसाब से नहीं, जो सोशल भेदभाव डिस्टेंसिंग है वो भी एक पैरामीटर है माइनॉरिटी साबित करने का। तो ये जो जितना घूम रहा है अभी, जितना फुल पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है,
और शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिला वो मेजोरिटी होने के कारण मिला कि माइनॉरिटी होने के कारण मिला? माइनॉरिटी होने के कारण मिला कि संख्या में कम है, साधन नहीं है, संसाधन। हम जो सामाजिक हायरार्की है, हम गांव के ठेले हुए बाहर लोग हैं, इसलिए बाबा साहब ने पृथक बस्तियों की मांग की थी 1942 में। और फिर जब स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा मिनी संविधान, उसमें भी कहा कि सरकार का काम है कि अछूतों को एक जगह अलग बसाया जाए, क्योंकि हर गांव में एक माइनॉरिटी है, इसलिए जो भी आता है उसको पीट देता है ना। वो अपनी मजदूरी मांगता है तो उसको विद्रोह समझा जाता है, उसका सामाजिक बहिष्कार होता है, दुकानदार सामान देना बंद कर देता है, मालिक मजदूरी कर देना बंद कर देता है, तो उस पर असहनीय पीड़ा है। ये बाबा साहब बोल रहे थे। बाबा साहब ने कहीं कहा कि हम बोले कि हम अल्पसंख्यक है, राष्ट्रीय जीवन में हम लोग अल्पसंख्यक है, इसलिए वी नीड प्रोटेक्शन, इसलिए हम हमारे रक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। बिल्कुल। तो बाबा साहब को सर के बल किसने पलटा? बाबा साहब के ज़माने में भी अस्पृश्य जातियों में भी एका नहीं थी। जब धर्म परिवर्तन की घोषणा यवला में हुई तो सिर्फ महार परिषद थी, महारों की सभा थी। उनसे पूछा गया कि सिर्फ महारों की सभा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी सभा नहीं है जिसमें कोई मांग हो कि भाई खाली महार के लिए मांग रहे हैं, है ना, कि राजनीतिक अधिकार मांग रहे हैं या नौकरी मांग रहे हैं। ये स्वैच्छिक सभा है कि जिन जिन को धर्म परिवर्तन करना है मेरे साथ, वो हमारे साथ आ जाए। तो इसलिए सभी जातियां अपनी अपनी जातियों में सभा करें और जिनको हमारी सहमति, हमसे सहमति आ जाए, हम सब मिलकर काम करेंगे। ये था ना। तो फिर महारों के बाद मांग की भी सभा हुई, ऋषि समाज की सभा हुई, चमारों की भी सभा हुई, उसमें बाबा साहब, मातंग की हुई, सब जगह बाबा साहब गए बोले। बाबा साहब तो ये बहुत समझ चुके थे बहुत पहले कि हमें अछूतों की हितों की रक्षा करनी है, क्योंकि सबसे सोशल हायरार्की में सबसे ज़्यादा पिटे हुए लोग ये हैं। तो जो उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की स्टेट एंड माइनॉरिटी में, संविधान सभा में स्वीकार नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो बाबा साहब को समझौता करना पड़ा। तो बाबा साहब को समझौता करना पड़ा तो क्या हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आए उसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, कि राज्य जो है ना इनके उत्थान के लिए काम करेगा। राज्य की इच्छा के ऊपर छोड़ा गया। तो राज्य की इच्छा पे छोड़ा गया। तो बाबा साहब के बाद जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम लोग जो सोशलिज्म का आइडिया था उससे उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले। बिल्कुल। उसमें इनकी भागीदारी हुई, दलितों को भी पब्लिक सेक्टर यूनिट खुले। और जब से बहुजन आया 40 साल में ही इतना मतलब चढ़ गया कि अब मैं देश चला लूँगा। तो जब उस समय बाबा साहब के ज़माने में बहुजन नहीं था, तो एक सांस में आप लोग काउंट करते हो कि SC ST OBC माइनॉरिटी गिन देते हो ना। हमने सभा में उस दिन हाथ उठवाया था ना कि इसमें कितने OBC के हैं, तो 3 लोग। तो सारा ठेका ही दलितों ने लिया है ना पूरे समाज का। इस चक्कर में जो पैंट पहने थे ना, पैंट उतरने वाला है। और OBC कह रहा है कि जल्दी उतरे, इनकी उतरे पहले। नहीं, जो भी कहे हम नहीं कह रहे हैं, वो तो RSS BJP बैठा हुआ है ना भाई। 40-50 साल में जो कुछ बना था उसको ही ख़त्म कर रहा है। अब तो SC में भी वर्गीकरण कर दिया। आपकी बेटी ने दिया था नीट का एग्ज़ाम, दिया था। कितना टफ था? पूरा टफ था ना। इसका क्या डिज़ाइन है? इसका डिज़ाइन ये है कि इतना टफ कर दो जो पब्लिक स्कूल में इंग्लिश पढ़े हुए बच्चे आए वही जो है इसमें पास कर पाएँ। पता है कि नहीं? हुक्मरान बन रहे हो ना, बहुजन हो ना। किसी नेता ने किसी पे चर्चा की? सिर्फ स्टालिन की पार्टी DMK और P विल्सन साहब को छोड़ के। UPSC का PT का एग्ज़ाम देखें आप, BA के लेवल का मान लो कि मैथमेटिक्स इंग्लिश पूछा जा रहा है, तो गांव में हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, एक तो टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, हिंदी का टीचर ही कंप्यूटर पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, तो उसका बच्चा कभी IAS बन पाएगा? पहले तो मजदूर का बेटा भी बना है इसी देश में, बना है कि नहीं बना है? तो शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार सब गायब हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी पूरा हम 85 बोल 90 बोल 95 किए जा रहे हो, तुमको दिख नहीं रहा है? बिल्कुल है कि बहुजन अभी भी बहुजन जो कह रहे हैं, तो क्या जब यूपी में मान लो कोई यादव ही है और वो एट्रोसिटी कर दिया दलित पे, तो फिर क्यों कहते हो कि यादव है? कहते हैं ना बहुजन ने बहुजन पे एट्रोसिटी किया। फिर तो कहते दबंगों ने दलित का शोषण किया। नहीं, तो फिर यादव नाम ले क्यों वीडियो बनाते हो? फिर बोलो ना कि बहुजन ने बहुजन का शोषण किया। अभी क्या सब एक है? दलितों को ही ले लो तो जितने हैं, रविदास, पासवान, जाटव, चमार में भी कटपट चलता है, ये भी मैं जानता हूँ। खटीक, वाल्मीकि सब एक है। तो इसीलिए
जो अनरियलिस्टिक बात आप करेंगे 85% आपको कोई नेता मानेगा। यहाँ तो यादव कुर्मी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं, खुद भी यादव को नेता मानने के लिए तो आपको सब नेता मान लेगा। माइनॉरिटी भी, नवाब साहब भी आपको नेता मान लेंगे, आपको यादव जी भी नेता मान लेंगे, आपको ये भी मान लेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल टेम्पररी टर्म था जो कि उसका मिथ टूट गया। जो कांशीराम जी ने SC ST OBC बहुजनों की पार्टियां बन गई ना, जात जात की पार्टी बन गई, क्योंकि कल्चरल अलायंस था नहीं। तो मेरा जो कहना है कि बहुजन हित जो बुद्ध की बात करते हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के मत आओ। वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। और अब का जो 80 का दशक का बहुजन है ना, वो बहुजन है कि हम देश का हुक्मरान बनना है हमें। तो बन तो लिए हुक्मरान, बन लिए ना। नौकरी, शिक्षा, रोजगार सब खत्म हो रहा है, नारा लगाए जा रहे हो, पूरा समाज पागल हुआ जा रहा है। अब मैं तो 2 एग्जाम्पल दिया जाएगा, कोई देख ले कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, डॉक्टर का आपकी बेटी ने दिया है। गांव का बच्चा कोई IAS बन सकता है, अब गांव का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। हुक्मरान बनोगे ना, बहुजन हो ना। हैं हम किसके रोस्टर का आंदोलन किसके लिए लड़ा गया था? नेता सब लड़ा था, बहुजन वाला लड़ा था कोई। आज देश भर में अगर लाखों बच्चे टीचर बनेंगे तो उसका आंदोलन बहुजन वाला नेता से लड़ा था। कोई नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, ये इसके कोई एजेंडा है, विजन है, प्रोफेशनल काम के लिए विजन है? तो CM PM कर दो, CM बनोगे ना। हाँ, ऐसे बनोगे, जात जात तो टकरा रहे हो आपस में। हाँ। तो एक सवाल और चलते चलते ले लेते हैं सर कि जो ज़्यादातर जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो एक तरीके से पूरे का पूरा धर्म ही अछूत हो गया। आज उसमें दलितों के अलावा, दलितों में कुछ जातियों के अलावा ब्राह्मण बौद्ध धर्म पे बात नहीं कर रहा है, ना आ रहा है, ना स्वीकार कर रहा है, ना ठाकुर आ रहा है, ना लाला जी आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। और बौद्ध धर्म भी अछूत हो गया और अछूत होकर एक तरीके से धर्म हो गया। तो जो बहुजन कॉन्सेप्ट भगवान बुद्ध का भी था कि बहुत सारे लोगों का भला, तो वो मिथक भी, भगवान बुद्ध वाला मिथक भी कहीं ना कहीं टूट गया कि बहुत सारे लोग तो आ ही नहीं रहे, तो बहुत सारे लोगों का भला कैसे हो पाएगा? जाहिर है ना, स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि दलितों का भी अभी कहाँ हुआ है का जो बाबा साहब की राजनीतिक विरासत लिए है ना। कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, बाबा साहब के बाद में BP मौर्य और संघप्रिय गौतम, अठावले भी, अठावले और अपना उदित राज जी, उसमें से सब लोग BJP में चले गए, RSS में। और बाबा साहब ने भी कहा था 1951 के घोषणा पत्र में कि RSS और हिंदू महासभा से समझौता नहीं होगा। तो ये लोग क्या किए? सब BJP RSS में चले गए। क्यों? MP बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए। तब बाबा साहब को सर के बल किसने खड़ा किया? ये क्या मैंने किया? मैं तो बाबा साहब पढ़ के जो कह रहे थे वही बता रहा हूँ कि तुम लोग सब बाबा साहब जो होते ना तो डंडा लेके पीटते सबको अभी, है ना। अम्बेडकर होते तो डंडा लेके पीटते। दूसरा जो आप पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो पार्टी के लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, धर्म अपना लिया है कोई, और उसके लिए क्या प्रचार आया है? प्रचार क्या हो रहा है पहले ये बताओ। कि जब प्रधानमंत्री बनेंगे बहन जी तब बौद्ध धर्म अपना। बाबा साहब प्रधानमंत्री बन के इतना काम कर गए, ये बताओ। यूनिवर्सिटी खोल दिए, इंस्टीट्यूशन खोल दिए, अखबार निकाल दिए, तमाम संस्थाएं बना गए, हाँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी बना गए, सब बना गए। तो ऐसा अनरियलिस्टिक ड्रीम मत देखो। तुम्हारी दिलचस्पी खाली हमको बना दो जी, बन के करो क्या? पता नहीं तो फिर कहाँ गए पंडित जी, इसमें क्या साइन करना है, लाइए करते हैं। उसके बाद घूस कमा के जेल जाने के डर से घर में बैठे रहना। देखिए बाबा साहब के 3 गुरु, बुद्ध, कबीर, फूले, इसमें से अछूत कोई नहीं थे, ठीक है। बाबा साहब को स्पॉन्सर करने वाले गायकवाड़, वो भी अछूत नहीं थे, OBC। साहू जी महाराज, लंदन जाने का खर्चा मुकने का OBC। तो बाबा साहब के गुरु भी वही, स्पॉन्सर्ड भी वही, ठीक है। तो इनके प्रति एक सम्मान था, लेकिन OBC के लिए कुछ करना चाहते थे पिछड़ी जातियों के प्रति। और आपको बता दूं कि पिछड़ी जातियों को सबसे पहले रिजर्वेशन मिला था मद्रास प्रोविंस में, बॉम्बे प्रोविंस में, निकायों में। अछूतों को नहीं मिला था। अछूत तो अब लड़ना शुरू किए थे साउथ बोरो कमेटी के बाद। लेकिन जो कोशिश किए तो पिछड़ी वर्ग के लोग बाबा साहब के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने जो है आर्टिकल 340 उन्होंने लिखा। और 1944 या 44 में उन्होंने मराठा टेम्पल नाम से एक मैगजीन निकला था मराठाओं का। उन्होंने इनवाइट किया था कि बाबा साहब आइए बोलिए। तो उन्होंने गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा था और उसमें कहा था कि शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा की ज़रूरत होता है। और पिछड़ी जातियों को खास तौर से कह रहे हैं, 2 ही विकल्प हैं, या तो ऊपर से मिल जाओ, नीचे वाले को दबा दो,
यानी तो नीचे से मिल जाओ और ऊपर वालों को कंट्रोल कर लो। तो ये तो बीच का जो है ना, ये अजीब तरह से कन्फ्यूजन है ना। तो बाबा वो ऊपर वाले से मिल गया। नहीं कन्फ्यूजन है। बाबा साहब बहुजन शब्द को लेकर उस समय भी ये थे ना दुविधाग्रस्त। मराठाओं की ये बात कर रहे थे ना, मराठा और संबंध जातियाँ। तो ये बहुजन जो बना, ये बहुजन कैसे बना, कहाँ है बहुजन?